हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज का वीडियो है, जो टॉपिक है अपना, वो चैप्टर जो चल रहा है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में सेकंड लेक्चर है और इसी लेक्चर के साथ इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इवेल्युएट 0 से π/2 लिमिट है log 1 प्लस कॉज अल्फा इंटू कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स और dx। तो आप देख रहे हैं यहाँ x को छोड़ के एक और वैल्यू है जो तो वो अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा है, यहाँ ये पैरामीटर होगा अल्फ़ा, तो मतलब दूसरा वेरिएबल मानेंगे इसको, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इसका और इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो देखिए, I इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बिगेट। तो अल्फा के सापेक्ष इसका, तो d ऑफ d अल्फा I इक्वल टू 0 से π/2 और log x का तो 1/x होगा। तो ये 1/cos x तो अलग है, इंटू 1/1 प्लस कॉज अल्फा इंटू कॉज एक्स, और इसका अगेन होगा तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और इंटू में कॉज एक्स और ये है डी एक्स। ठीक है ना। तो देखें आप, इक्वल टू कॉज एक्स से कॉज एक्स फिनिश हो गया है, माइनस बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉज अल्फा इंटू कॉज एक्स और डी एक्स। तो इक्वल टू कॉज एक्स का वैल्यू 10 के टर्म में पुट करिए, तो 0 से π/2 साइन अल्फा अपॉन ये है 1 प्लस कॉज अल्फा, यहाँ आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और dx। तो सिंप्लीफाई करिए इसको, 0 से π/2 साइन अल्फा अपॉन ये है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, अच्छा x बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉज अल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 और dx इक्वल टू माइनस 0 से π/2। तो ये हो गया साइन अल्फा इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। ये है आपका 1 प्लस कॉज अल्फा और प्लस 1 माइनस कॉज अल्फा इंटू में आएगा 10 स्क्वायर x बाई 2। तो अब आप देखिए यहाँ पे दोनों में बना रहे कॉस के साथ, तो 1 कैंसिल करने वाला यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डी आई ऑफ डी अल्फा इक्वल टू डी डी अल्फा ऑफ आई इक्वल टू माइनस 0 से π/2 साइन अल्फा इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस के 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ है 10 स्क्वायर
xy2 और dx तो पहले ही लिख दिए हैं, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जब 4 हो गया है, 0 से π/2। इस साइन अल्फा को लिखेंगे 2 साइन α/2 कॉज α/2 सेक स्क्वायर xy2 और dx अपॉन ये है, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, इस साइन को बाहर निकाल दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर α/2 कॉमन टेक कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ आएगा आपके पास कॉट स्क्वायर α/2 प्लस टेन स्क्वायर xy2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉज अपॉन साइन है यहाँ पर, ठीक। तो ये भी कॉट हो जाएगा, तो d और d अल्फा ऑफ i इक्वल टू माइनस 0 से π/2 और माइनस ये है कॉट अल्फा y2 और इन सेक स्क्वायर xy2 dx अपॉन कॉट स्क्वायर α/2 प्लस टेन स्क्वायर xy2 और ये है dx, ठीक। नाउ इसको पुट करना है, तो पुट टेन xy2 बराबर t, तो 1/2 सेक स्क्वायर xy2 dx बराबर और dt, तो यहाँ 2 तो है नहीं, तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई होगा, सेक स्क्वायर xy2 dx इक्वल टू 2 dt, देयरफॉर dd अल्फा ऑफ i इक्वल टू 0 से π/2। अच्छा, लिमिट बदलेगा इसका, वैन जब x 0 होगा तो t 0 आएगा, जब x होगा आपका π/2 तो t आ जाएगा 1, क्योंकि 45 हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 to 1 लिमिट हो गया है, और कॉट α/2 इंटू 2 dt अपॉन कॉट स्क्वायर α/2 प्लस और टी स्क्वायर, तो यहाँ से इक्वल टू माइनस 2 कॉट α/2 1 अपॉन ए, तो ए तो ये है, तो कॉट α/2 और आएगा टेन इनवर्स टी, मतलब टी अपॉन ए, तो ये है कॉट α/2 और लिमिट है 0 से 1, तो ये कैंसिल हो गया है -2, और जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 1 पुट करेंगे तो 1/10, ये 10 α/2 प्लस, ठीक है, बाकी 0 रहेगा, तो 10 से 10 फिनिश हो गया है, 2 से 2 फिनिश हो गया, तो आया माइनस अल्फ़ा, तो डी ऑफ डी अल्फ़ा इक्वल टू आ गया माइनस अल्फ़ा, क्या आ गया है माइनस अल्फ़ा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस अल्फ़ा मिल गया है। नाउ इंटीग्रेटिंग with respect to अल्फा वी गेट, तो i इज इक्वल टू माइनस α² प्लस का b कांस्टेंट, तो व्हेन b इक्वल टू 0, तो जब अगर अल्फ़ा इक्वल टू 0, अल्फ़ा इक्वल टू 0, जब उसमें अल्फ़ा 0 रख देंगे, तो अल्फ़ा 0 रखने से ये यहाँ i इक्वल टू 0 आएगा फ्रॉम 1 से, तो ये तो 2 है, तो देन b इक्वल भी 0 आएगा, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू
ऐसा करिए, अच्छा π/2 रखिए, क्योंकि अल्फ़ा 0 रखने तो वो कॉस 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू आप रखिए π/2, जिससे उसका वैल्यू 0 आए। तो π/2 रखने पे ये आई 0 आएगा, तो यहाँ से आएगा। देन π/2 रखेंगे तो ये cos π/2 ये 0 हो जाएगा, तो log 1 बचेगा, वो 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू माइनस π²y, और ये 4 तो ये 8 हो जाएगा, ठीक, और प्लस b, तो यहाँ से b इक्वल आएगा π² 8, तो देयरफॉर इसीलिए i इक्वल टू माइनस α² 2 प्लस π² 8 लास्ट में, देयरफॉर 0 से π/2 log 1 प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos x अपॉन cos x और dx बराबर π² 8 माइनस α² 2। तो ये फाइनल आंसर रहा है इस क्वेश्चन का, तो ध्यान से करिएगा आप सब इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सो दैट इफ -1 लेस देन a लेस देन 1, मतलब a का वैल्यू -1 और +1 के बीच में, एंड -π/2 लेस देन साइन इनवर्स a लेस देन π/2, तो देन 0 to π log 1 प्लस a cos x अपॉन cos x और dx इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स a। तो ये इतना उत्तर आएगा, यहाँ पर आंसर इतना फाइंड होगा, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करना है। तो सॉल्यूशन, लेट i इक्वल टू 0 to π log 1 प्लस a cos x अपॉन cos x और dx। तो ये इक्वेशन हमारा 1 है। अब x के साथ a आ रहा है, तो ये वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा जब डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to a we get, तो dA ऑफ i, तो यहाँ a के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले तो 1 अपॉन cos x अलग कर लीजिए, log x का 1 अपॉन x हो गया है, ठीक, और इंटू इसका 1 का 0 हो जाएगा, a का 1 होगा, यहाँ cos x आया और dx, cos x से cos x फिनिश हो गया, 0 to π 1 अपॉन 1 प्लस a cos x और dx। तो dA ऑफ i, आप ये क्लास 12 जैसा बन गया है। तो पुट को सीधा रख दीजिए फॉर्मूला, 0 to π 1 अपॉन 1 प्लस a 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, और ये है आपका dx। तो इक्वल टू 0 से π, ये न्यूमरेटर में जाएगा sec²/2 और dx यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस a 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, और इसको ये हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए, तो dA ऑफ i का डिफरेंशिएशन, तो 0 से π
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए और प्लस 1 माइनस ए, उसी क्वेश्चन जैसा है जैसा अभी था। ठीक है, तो यहाँ है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो नाउ पुट 10x/2 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ 2 है नहीं, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी ना। लिमिट देख लीजिए, तो जब आपका x 0 होगा तो t भी 0 होगा और x आपका पाई होगा तो t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। पाई रखेंगे पाई बाई टू, अच्छा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देयरफॉर डी डी ए ऑफ आई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये है आपका डी टी 2 डी टी अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए इंटू है टी स्क्वायर। ठीक, तो इक्वल टू इसको कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन ए 1 माइनस ए कॉमन आ गया है और 0 से इन्फिनिटी और 2 भी बाहर निकाल दीजिए। तो डी टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए और 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका तो 2 अपॉन 1 माइनस ए इंटू 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए में है 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, टेन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए 1 माइनस ए, और ये आपका 0 से इन्फिनिटी, तो ये चेंज होगा। तो 2 अपॉन आ गया है अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, टेन इनवर्स इन्फिनिटी आएगा तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। ठीक, तो ये पाई बाई टू आएगा। तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और ये पाई बाई टू, वो 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ बचेगा डी आई ऑफ डी ए इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, इंटीग्रेटिंग with respect to a, तो we get, तो i इज इक्वल टू पाई और साइन इनवर्स a प्लस बी कॉन्स्टेंट है। तो व्हेन जब a इक्वल टू हम उसमें क्या रख दें, 0 रख देंगे, तो व्हेन a इक्वल टू 0, तो वो जो वैल्यू है उसका वो, क्योंकि log 1 तो 0 हो जाएगा, तो देन i इक्वल टू भी 0 होगा, तो देन यहाँ रख दीजिए, तो 0 इक्वल टू, और ये 0 यहाँ पर भी रखना है, तो पाई इंटू 0 प्लस बी, तो b इक्वल टू आ गया 0, तो देयरफॉर i इक्वल टू पाई साइन इनवर्स a, और लास्ट में 0 से पाई लॉग, पिछले ही क्वेश्चन था 1 प्लस ए कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू, उत्तर आ गया है आंसर पाई साइन इनवर्स ए। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, तो हम लोग इस तरीके से इनको कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है सो दैट if
ए ग्रेटर देन 0, देन 0 से π/2 लिमिट है log 1 प्लस a साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और dx इज इक्वल टू पाई अंडर रूट 1 प्लस a और माइनस 1। तो ये इसका आंसर चाहिए हमें, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू 0 से π/2 log 1 प्लस a साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो आप देख रहे हैं x के साथ a आया है तो a के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी a कॉमा b गेट, तो dA ऑफ i इक्वल टू 0 से π/2 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो 1 प्लस a साइन स्क्वायर एक्स, इसका अगेन होगा तो 1 और dx, यहाँ आएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल हो गया है। तो d ऑफ dA ऑफ i इक्वल टू 0 से π/2 तो 1 अपॉन 1 प्लस a साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब साइन स्क्वायर एक्स और dx है तो यहाँ से क्या करिए आप, कॉस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें। क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड कर दें। तो यहाँ से आएगा 0 से π/2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, या ऐसा अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ 1 प्लस a साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए, तो ऊपर वाला हो जाएगा 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स और dx अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स a tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो dA ऑफ i, तो यहाँ से 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स a tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आप देखें 1, तो dA ऑफ i। अब आप देखिए इसको, dA ऑफ i इक्वल टू 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ये है आपका 1 प्लस a और tan स्क्वायर एक्स। नाउ पुट tan x इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। एंड लिमिट देख लीजिए, x 0 होगा तो t 0 होगा, और x जब आपका π/2 है तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। देयरफॉर dA ऑफ i इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो गया है, और dt अपॉन 1 प्लस a और ये है t स्क्वायर, तो इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन, यहाँ से इसको बाहर निकाल दीजिए, तो ये है आपका 1 अपॉन 1 प्लस a बाहर निकल आया है, यहाँ आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अब इस पर अप्लाई कर देते हैं डी ऑफ डी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस a, यहाँ आएगा 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a अंडर रूट आएगा 1 प्लस a, तो ये है tan इनवर्स t अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस a, और 0 से इन्फिनिटी लिमिट है तो ये चेंज होगा यहाँ से, और ये जो रूट इस पर को लगाया तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस a है, ठीक। और इन्फिनिटी पर यहाँ π/2 मिलेगा,
टेन इनवर्स इन्फिनिटी, बाकी जीरो पे जीरो आएगा, तो डी आई ऑफ डी ए ये आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए वी गेट, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू, इंटीग्रेशन ये है आपका 1 प्लस ए का होल पावर माइनस 1/2 और डी ए और प्लस बी, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये आ जाएगा यहाँ से रूट 1 प्लस ए और अपॉन प्लस 1/2 प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू पाई अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b विच इज कांस्टेंट, तो व्हेन a इक्वल टू, इसमें आप 0 रख दीजिए, तो a इक्वल टू 0, तो देन समीकरण 1 में फ्रॉम 1 से, तो i इक्वल टू भी 0 आएगा फ्रॉम 1 से, तो देन अब रखिए इसमें, तो i 0 आ गया है, पाई और a अंडर रूट 1 प्लस 0, पहले हम a और i a इक्वल 0 रख रहे हैं उसमें, वहाँ से i निकल रहा है और फिर इन दोनों को रख रहे हैं उठा के इसमें, तो प्लस b, तो यहाँ से b मिलेगा आपको, b इक्वल टू आ गया है -5, देयरफॉर i इक्वल टू पाई अंडर रूट 1 प्लस ए माइनस पाई, तो i इक्वल टू पाई कॉमन अंडर रूट 1 प्लस ए माइनस 1, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कि अगर एक इंटीग्रेशन है तो उसके अंदर भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब समाकलन के अंदर अपकलन किया जा सकता है, जैसे आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन इस तरीके से हैं। अगला क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन और करवा रहे हैं, बाकी ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस ax इंटू साइन बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ध्यान रखिएगा जो न्यूमरेटर में होगा उसको ही आप वेरिएबल मानना, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर b आ रहा है और x के साथ b ही है, खैर है तो ये भी यहाँ x के साथ a है, लेकिन a को हमें फिक्स मानना होगा क्योंकि न्यूमरेटर में b मतलब आंसर में, वो वैसे भी थीटा के साथ यहाँ साइन में देख लीजिएगा, क्योंकि इसको नहीं मान सकते, इसका नहीं करेंगे आप, इसको कांस्टेंट मानना होगा, तो a को हम यहाँ कांस्टेंट मानेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू b, तो वी गेट यहाँ मिलेगा आपको डी डी ए ऑफ आई, मतलब b इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और e पावर माइनस ए एक्स और साइन का हो जाएगा कॉज बी एक्स और x भी आएगा और अपॉन में x dx, तो ये कैंसिल हो गया है, तो 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस ए एक्स और कॉज बी एक्स बच रहा है और dx। इसका क्लास 12th से डायरेक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन का यूज कीजिए, तो ये e पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट और बी इस एक्स का कोफिशिएंट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया है, ठीक है। और यहाँ आएगा
माइनस ए कॉस बी एक्स, माइनस के ए कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स प्लस, जब कॉज आता है तो फिर कॉस का इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं माइनस, वो प्लस साइन होता है, और उसमें जो आएगा वो है आपका बी साइन, तो बी साइन बी एक्स, ये फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा। और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी है, तो ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा। ए यहाँ कांस्टेंट है, ए क्या है, ए कांस्टेंट मानना है, ए कांस्टेंट है, ठीक। तो जब ए कांस्टेंट है तो ये भी मानना पड़ेगा कि ए का जो नेचर है वो किस तरीके का है, यहाँ ए का नेचर है, ठीक। तो देखिए अब आप इसमें इन्फिनिटी रखने के चक्कर में नहीं रहना है कि आप इसमें रखना है, बिल्कुल नहीं, इसमें रखिएगा। तो जब ई की पावर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो यहाँ यही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि इन्फिनिटी सीधा यहाँ रख दीजिए, तो जब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी पे ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक। और फिर जब हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स की जगह 0 रखना है तो कॉस 0 1 होगा, तो यहाँ माइनस ए और बचेगा, साइन 0 0, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आया ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डी आई ऑफ डी बी। तो इसको डायरेक्ट आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा, ठीक है। और यहाँ भी विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आप यहाँ x का जो लिमिट है वो नहीं मत रखिएगा, सीधे यहाँ रख दीजिए, और जब यहाँ रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। जब 0 रखेंगे तो इस तरीके से इतना बचेगा, ठीक। अब इसका वो कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, b के, तो b गेट, तो i इज इक्वल टू a और 1 अपॉन बी a और tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c कांस्टेंट है, तो i इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a और प्लस का c। तो व्हेन b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, तो देन i भी 0 हो जाएगा, तो देन तो यहाँ रख दीजिए, तो 0 इक्वल tan इनवर्स 0 प्लस c, तो c इक्वल टू 0, देयरफॉर i इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये आंसर आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। तो हम सभी इस तरीके से जो डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन है उसको कर सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन है 0 से इन्फिनिटी log 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू प्रूव करना है पाई अपॉन बी लॉग ए प्लस बी अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके न्यूमरेटर में x के साथ a है, तो उसी को ले लीजिए क्योंकि वहीं से वो निकल पाएगा। यहाँ भी b है, अच्छा ठीक है,
तो देखिए सॉल्यूशन, लेट आई इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और ये क्या है डी एक्स। तो इंटीग्रेट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी गेट कितना आ जाएगा डी डी ए ऑफ आई इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये तो अलग है 1 प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसका 1/x तो 1 प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू इसका द्वारा से होगा तो 2a एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ 2a तो बाहर निकल आएगा, तो 2a बाहर आ गया है 0 से इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और dx, तो डी ए ऑफ आई। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। ठीक है, तो किस तरीके से इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो नाउ एक्स स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो इसको कुछ समय के लिए लेट कर लीजिए, u अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर यू और ये 1 प्लस ए स्क्वायर यू। अब इसको टेक कर लेते हैं कि a अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर यू और प्लस b अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर यू। ठीक, इन दोनों का एलसीएम टेक कर लीजिए, तो इम्प्लाई दैट u इक्वल आएगा a 1 प्लस ए स्क्वायर यू b 1 प्लस बी स्क्वायर यू। तो यहाँ से ये है, ये 2 हो गया है, तो इफ़ 1 प्लस ए स्क्वायर यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से u आएगा -1 अपॉन ए स्क्वायर, तो देन यहाँ रख दीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो u का वैल्यू -1 अपॉन ए स्क्वायर और ये 0 है, प्लस के b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से b इक्वल आएगा, b इक्वल टू आ गया है -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड इफ अगला है 1 प्लस बी स्क्वायर यू इक्वल टू 0, तो देन यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल टू देन, तो -1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू a 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 0, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू a बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया है, कॉमन लेंगे यहाँ से माइनस, तो a इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a और b हो गए हैं, अब यहाँ वैल्यू पुट करना है, तो रख दीजिए यहाँ पर, तो ये है आपका डी ए ऑफ आई इक्वल टू 2a 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ जब आप वैल्यू पुट कर देंगे a का मान और b का मान, तो a का मान आ रहा है यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये है 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, और दूसरा है b का माइनस, तो माइनस है यहाँ पर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये रहा। तो यहाँ से इसको बाहर निकाल दीजिए, ए स्क्वायर को 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर दें आप, तो 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स bx अपॉन b
माइनस tan इनवर्स ax अपॉन a, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक। अब लगाइए इन्फिनिटी, तो यहाँ पाई बाई टू आएगा, और 0 लगाएंगे जब आप इसमें, तो 2a² माइनस बी स्क्वायर, तो 1/b, और पाई/2 माइनस 1/a इंटू पाई/2, और 0 पे 0 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, पाई a अपॉन a² माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आएगा a माइनस बी अपॉन a इंटू बी, तो ये अभी कैंसिल हो जाएगा, पाई a अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a माइनस बी अपॉन a इंटू बी, ए से ये कैंसिल हो गया है, a माइनस बी से, तो पाई a प्लस बी, तो ये है आपका डी ए ऑफ आई। तो नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू a, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू a, we get I इक्वल टू पाई लॉग a प्लस बी प्लस सी, कॉन्स्टेंट है, तो व्हेन a इक्वल टू, यहाँ क्या रख दें हम, 0 रख दें, व्हेन a इक्वल टू 0, तो देन I इक्वल टू आएगा पाई लॉग b, तो देयरफॉर पाई लॉग b इक्वल टू पाई लॉग a प्लस बी, चाहिए कि रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ एक टर्म बचेगा, यहाँ अच्छा बी और बच रहा है, यहाँ बी, तो पाई अपॉन बी रहेगा यहाँ, ठीक। अब इसमें व्हेन a इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो वहाँ रखना है 0, तो आई तो 0 आ जाएगा, तो देयरफॉर 0 इक्वल टू पाई अपॉन बी लॉग बी और प्लस सी, तो यहाँ से मिला आपको c इक्वल टू माइनस पाई अपॉन बी लॉग बी, ठीक। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए इसका, तो इसका वैल्यू, c का वैल्यू वही यहाँ रख दीजिए, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई अपॉन बी लॉग a प्लस बी, और ये है आपका माइनस पाई अपॉन बी लॉग बी, तो पाई अपॉन बी तो कॉमन आ गया है, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो a प्लस बी अपॉन बी, तो i इक्वल टू, ये भी प्रूफ हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसान क्वेश्चन हैं जिनका हम लोग सॉल्यूशन बहुत ही इजी, बेहतर तरीके से दे रहे हैं। तो अभी भी आप सभी ने जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, थैंक